आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी के इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भोले बाबा की एक बहुत ही अद्भुत जगह की, जो कि है शिवखोड़ी। तो अब शिवखोड़ी के बारे में आप कभी भी वैष्णो देवी जाते हैं तो आपके पास अगर समय है तो आपको एक बार शिवखोड़ी अवश्य जाना चाहिए। शिवखोड़ी भगवान शिव की गुफा है, जहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। वहाँ पे जो उनकी जो लिंग रूप में वो हैं, उसमें ऐसा दिखता है कि अर्धनारीश्वर रूप में वहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं आपको एक एक चीजें। अमरनाथ की गुफा है, वहाँ पे शेषनाग जी हैं। इस तरीके से पूरी गुफा में उसका वर्णन किया गया है। तो ये गुफा काफी ही प्राचीन, काफी पुरानी है, जिसका आपको एक बार दर्शन करना चाहिए। अब बात आती है कि हम यहाँ शिवखोड़ी जाएंगे कैसे। तो शिवखोड़ी के लिए बस कटरा से जाती है। आप वैष्णो देवी जाएं तो आपका ये एक दिन का आप पूरा टूर मान सकते हैं शिवखोड़ी का। क्यों? क्योंकि शिवखोड़ी के लिए बस यहाँ से मिलती है, जो कि लगभग 8 बजे से शुरू होती है। पहली बस 8, 8:30, 9 ऐसे करके बसेस जाती हैं और पूरा राउंड ऑफ 12 घंटे लेके वो आपको वापस कटरा छोड़ती हैं आके। जो कि अगर आप अपनी गाड़ी करके जाते हैं, यहाँ स्टे करने के लिए जा रहे हैं, तो वो एक अलग बात होगी। मैं बस की बात कर रही हूँ। जनरली बस से आप जाएंगे तो आपको उनके टाइम का ध्यान रखना होगा। बीच में एक मंदिर है जैसे नव देवी मंदिर है, इसी के साथ आपको बीच में वो एक स्टॉप देते हैं खाने पीने के लिए। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए स्टॉप देते हैं लगभग 15 से आधा घंटे का। उसके आगे जाके वो शिवखोड़ी जाते हैं। शिवखोड़ी के पास एक और छोटा सा मंदिर जो अभी माता प्रकट हुई है, उसके बारे में आप वीडियो में जानेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आप पूरा वहां पे जाके देख सकते हैं। शिवखोड़ी में भी चढ़ाई है जो कि लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की है। ये मैं पॉइंट इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें ऐसा किसी ने नहीं बताया, ऐसी जानकारी मुझे नहीं हुई थी। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नया था। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, पर मुझे नहीं ज्ञात था। तो इसलिए स्पेशली बता रही हूँ कि वहाँ पे भी है। बहुत लंबी नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, बहुत ऐसे ज़्यादा परेशान वैसे नहीं कि बहुत, जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी ऊंची है, पर ये नहीं है। तो आप अगर आराम से चलेंगे तो भी आप 2 घंटे के अंदर चढ़ाई करके और 1 घंटे में वापस भी, तो मतलब 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम बस वाले जो देते हैं, नॉर्मली टाइम जो देते हैं 3 साढ़े 3 से 4 घंटे का, उसमें आप आराम से जाके आ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो टोटल आपका 7 किलोमीटर का आना जाना होता है। तो कैसे आपको जाना है, क्या जाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आगे की वीडियो में। तो आप आगे वीडियो में चाहिए वो वहाँ पे जानिए कि कैसे आपको यहाँ पे पहुँचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि टिकट कैसे बुक करें। कटरा बस स्टैंड, जो लोकेशन अभी आपको दिख रही है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो टिकट बुक करने के लिए शॉप्स मिल जाएंगे। हमने मूनलाइट से ये करवाई थी बुक, और आपको उसके बाद ऐसी स्लिप मिलेगी। इस स्लिप में वो लिख देते हैं आपकी डेट वगैरह, अमाउंट वगैरह। 150 रुपीज़ पर पर्सन लगता है। जब हम गए थे, हमें अभी गए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ओपन रेट रहते हैं, सब जगह सेम रहता है। आप अपनी सीट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बुक करा सकते हैं कि आपको किधर का सीट चाहिए। हमने केविन एरिया लिया था, आप बैक में भी सीट ले सकते हैं, बस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए आप प्रयास करें कि आप जिस दिन जा रहे हैं उसके एक दिन पहले शाम को या रात 10 बजे के पहले बुकिंग करा लें। अब जब आप बुकिंग करा लेंगे, सुबह आपने जो भी कराई हो, सबसे पहली बस 8 साढ़े 8 बजे चलती है, उसके बाद 9:30 साढ़े 10 ऐसे करके जाती हैं। 3 टाइमिंग रहती हैं लगभग, क्योंकि टोटल 12 आवर्स वापस आने में लगते हैं। उनको सारा समय दे के जाना होता है, तो इस वजह से आपको टाइम लगता है। इस वजह से आप जो भी आप सबसे पहली अगर बस बुक करते हैं तो आप वहाँ टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि कुछ समय बीच में भी लग जाता है और आने जाने में आपको आराम रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके के आपको रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। पूरे में पहाड़ है, आप पहाड़ों से होते हुए जाएंगे तो आपको एक तरफ पे थोड़ा सा नीचे की एरिया मिलेगी, कहीं आपको विलेजेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं ये नदी चिनाब, जो रिवर है ना, चिनाब रिवर है, यहाँ ये बीच में पड़ती है। जब आप कटरा से आगे बढ़ते हैं शिवखोड़ी के लिए, शिवखोड़ी कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसी बीच में आपको एक और मंदिर मिलता है जो बस में वाले ही वहाँ पे आपको स्टॉपेज देते हैं लगभग ½ एन आवर का। तो उसमें आप जाके जो नव देवी मंदिर है, नव दुर्गा मंदिर है, उनमें आप जाके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। आपको कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, आराम से उतर के आप नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पे 9 जो देवियाँ हैं वो एक गुफा में विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत बड़े परिसर में नहीं है, छोटे परिसर में है। आप आराम से जाके, यहाँ कहा जाता है कि जो 9 देवियाँ हैं वो यहाँ पे आके वैष्णो देवी से थोड़ी दूर पे बसी हुई हैं। ये वैष्णो देवी से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। आप सिर्फ यहीं आना चाहें तो यहाँ पे भी सिर्फ आ सकते हैं। अगर आपका अपना कन्वेंस
डिस्टेंस है। और अगर आप शिवखोड़ी बस से जाते हैं या गाड़ी वगैरह बुक करके जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको इस जगह पे लेके जाएंगे। बस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आप टाइमिंग का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो हम नवदुर्गा मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। आराम से आप जाएँ, अंदर जो गुफ़ा है वहाँ पे फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करते हैं, तो इस वजह से आपको अंदर का तो हम नहीं दिखा सकते, बट यहाँ तक कि मतलब जहाँ आपको ये वेलकम दिख रहा है, इसी के बाद यहाँ पे आपकी चेकिंग के लिए जो लगा होता है और उसके बाद आपको बोल देते हैं कि आप प्लीज़ फ़ोन यूज़ ना करें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करिए, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, पहाड़ वगैरह है वहाँ पे, छोटी छोटी हर जगह आपको छोटे छोटे झरना, कहीं कुछ प्राकृतिक चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इन सभी चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। नवदुर्गा मंदिर दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी धाराएं दिख जाएंगी, छोटी छोटी नए जगह दिख जाएंगी। हम बात कर रहे थे चिनाब, जो चिनाब है ना वो काफ़ी बड़ी है, और बताते हैं कि चिनाब जो पाकिस्तान का है ना उधर से भी होते हुए आती है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच से होते हुए, मतलब कि पास से होते हुए उसके बीच आती है। और यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है। अभी आपको दिख रही है छोटी छोटी सी जो कट के बनी हुई हैं धाराएं, वो हैं। और आगे चल के आप जब देखोगे ना तो वो काफ़ी चौड़ी और काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पे राफ्टिंग भी होती है। अगर आप चाहें तो आप राफ्टिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको समय अलग से जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट मतलब कि जो रियल में, जैसे मैंगो है या कीवी है, जो भी है, उनको बिल्कुल लेके सुखाया जाता है। वो ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं वो एक अलग है, इनको ड्राई किया जाता है प्रॉपर। तो आप यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ मिल जाएंगे। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं पर आप उसको खाओगे तो आपको बिल्कुल रियल चीज़ों का। तो हम जहाँ खाने के लिए रुके थे, जहाँ ढाबे पे रोका था उन्होंने, वहाँ से इनको हमने बाय किया था। आप अगर जाते हैं तो आप एक बार इनको बाय ज़रूर करें। ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी में होते हैं और काफ़ी अच्छे टेस्ट के होते हैं और हेल्थ के लिए भी सही होते हैं। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब हम शिवखोड़ी के लिए जाते हैं। शिवखोड़ी का रास्ता जैसे बताया मैंने कि नवदुर्गा तो काफ़ी पास में है, शिवखोड़ी थोड़ा दूर है। अब शिवखोड़ी जाने से पहले हम इसकी कुछ कथा के बारे में पता कर लेते हैं। जो शिवखोड़ी है वो रियासी ज़िला जो पड़ता है, जम्मू के आगे आप जब जाओगे तो रियासी ज़िले में पड़ती है। अब शिवखोड़ी का मेन जो जगह है वो रणसू जगह का नाम है, रणसू। अब इसका नाम रणसू क्यों पड़ा और ये शिवखोड़ी क्यों बनी, तो इसकी एक पौराणिक कथा है। ऐसा बताया जाता है कि एक असुर था जिसका नाम भस्मासुर था। भस्मासुर ने शिव जी की जो पूजा होती है, जो तपस्या होती है, वो की थी। और उन्होंने जब वो प्रसन्न हो गए तो भस्मासुर को उन्होंने बोला कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जिसके भी सिर पे मैं हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो शिव जी तो दे दिए उन्होंने जो भी उनको वर चाहिए था भस्मासुर को। और उसके बाद उसने क्या किया कि सबसे पहले ट्राई करने के लिए शिव जी के ही ऊपर अपना हाथ रखने का प्रयास किया। जब शिव जी उससे दूर भागने लगे तो वो भागते भागते इस जगह पे आए और यहाँ पे उन्होंने इस गुफा को स्वयं निर्माण किया है, जिसको कि अब शिवखोड़ी के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी युद्ध किया उसके साथ, परंतु वो जो दे चुके थे वो अपना कि हाँ आपको ये वर दे चुके हैं, इसके कारण उसको नहीं मार सके। तो इस वजह से ये गुफा बनी। अभी आप ये देख रहे हैं जो अभी हम आगे की कहानी और जानेंगे। इसमें आप यहाँ जब पहुँच जाएंगे तो शिवखोड़ी आप आएंगे बस स्टॉप पे। शिवखोड़ी बस स्टॉप पे बस रुक जाती है। उसके बाद आपको ऑटो लेना होता है। वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं मैजिक टाइप की, तो आप वो 30 रुपये लेते हैं पर पर्सन। उसको लेके आपको शिवखोड़ी के जस्ट सामने छोड़ देंगे। शिवखोड़ी में भी आके आपको एक स्लिप बनवानी पड़ती है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कोई भी एक व्यक्ति जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है और कितने लोग हैं उसको वहाँ पर नोट डाउन करा सकता है। तो ये शिवखोड़ी में आपको सबसे पहले एंटर करने से पहले ये कराना होगा, फिर चेकिंग होगी और फिर आप एंटर करने के बाद आप यहाँ जो पूरा मार्ग है वो देखिए। इस मार्ग में ये जो पूरा आपको ट्रैक है, जो आपकी चढ़ाई है, ये थोड़ा सीधी चढ़ाई है। तो यहाँ पे बुजुर्गों को जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है या किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ऐसे घोड़े वगैरह भी चलते हैं, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे शेड वगैरह पड़ी हुई है तो इतना भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते रहेंगे। जैसे शनिदेव का मंदिर हम जब गए, जैसे ही जाओगे आप सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद आप और आगे जब बढ़ोगे तो वहाँ पे एक रामलला का मंदिर है, राम दरबार है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। इसी के साथ आप और भी जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये पूरा ट्रैक 3.5 किलोमीटर का लगभग है। आपको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, आने में उतरने में ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं लगता है। इसी वजह से बस वाले आपको लगभग 3.5 से 4 घंटे का टाइम देते हैं, जिसमें आपको जाना आना और दर्शन करना होता है। तो इसी सब चीज़ों को आप देखते हुए करते हुए आराम से मंदिरों में दर्शन करते हुए जाएंगे तो भी बहुत आराम से आपको हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई दिक्कत परेशानी, तो आप प्रयास करें कि आप
मतलब जो जाना आना एक ही दिन ना करें और आप इस तरीके से वहाँ पे स्टे करने का कर सकते हैं। होटल वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पर आपको थोड़ा बहुत तो सुविधा हो जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं। जो शिव जी है उन्होंने वरदान दिया था भस्मासुर को, अब भस्मासुर उन्हीं के सिर पे हाथ रखने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो वो यहाँ पे आ गए जहाँ शिव खोड़ी है आज, और इस जगह का नाम रणसु इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव ने भस्मासुर के साथ युद्ध किया था। जब उन्होंने देखा कि अब वरदान तो स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिया गया और वो इसके लिए उसको मार नहीं सकते हैं, तो इस वजह से भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण किया। स्वयं भगवान शिव ने इस गुफा को बनाया, ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे वो विराजमान हो गए। अब क्या हुआ आगे, भगवान शिव कैसे बचे? तो भगवान शिव की मदद करने के लिए भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी स्त्री, ऐसी सुंदरी का रूप लिया जो सबको मोह ले। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और इस तरीके से भस्मासुर को अपने उसमें फंसाया जाल में, और नृत्य करने के उसमें क्या आप नृत्य करिए हमारे साथ, ऐसा करिए, और करके उसका ही हाथ, भस्मासुर का स्वयं का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया, जिस तरीके से वो भस्म होकर भगवान शिव को इस चीज़ से मुक्ति मिली। तो इस तरीके से ये पूरा कार्य हुआ और भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए, इसलिए इस जगह का नाम शिव खोड़ी पड़ा, इस गुफा का नाम शिव खोड़ी पड़ा। जब भी कोई वैष्णो देवी आता है तो यहाँ पे एक बार उनको दर्शन करने अवश्य आना चाहिए। इसी के साथ अब हम जान चुके हैं कि ये जगह का नाम क्यों पड़ा, कहाँ पे है, क्या है। अब इस गुफा की एक और बात कही जाती है कि इस गुफा में दो मार्ग हैं, दो गुफाओं में जगह है, जिसमें एक जो है वो अमरनाथ गुफा में निकलती है जाके, और दूसरी का भी पता नहीं है किसी को कि कहाँ जाती है। ऐसा मानते हैं कि अगर कोई यहाँ से अमरनाथ के लिए इस जगह से आगे बढ़ के, इस गुफा से आगे बढ़ के कहीं जाता है तो वो शायद कभी वापस नहीं आता है। मैं शायद इसलिए लगा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी पुष्टि के साथ मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमने इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानकारी प्राप्त की है अभी तक, पर जो भी हमें पता चला है हम वो आपको बता रहे हैं। अब कभी जाए आप और चीज़ें इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस गुफा में और क्या है। तो गुफा के अंदर आप जब जाएंगे तो गुफा में 4 फुट की भगवान शिव की जो शिवलिंग है, और शिवलिंग के साथ ही वहाँ पे पिंडियों रूप में भगवान शिव विराजमान है, और भी आपको बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दर्शन करने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ शेष नाग जी हैं। अब ऐसा आप सोचेंगे हम कैसे पता चलेगा ये सब, तो वहाँ जो अंदर पंडित वगैरह रहते हैं, जो लोग रहते हैं जानकारी देने के लिए, वो आपको एक एक करके हर चीज़ बताते हैं। तो आप कभी भी शिवखोड़ी जाते हैं तो वैसे तो शिवखोड़ी जाने के लिए कोई भी मौसम ख़राब नहीं, कोई भी समय ख़राब नहीं है, हमेशा 24 मतलब वो पूरे टाइम खुला रहता है, बट शिवखोड़ी के लिए ठंडक में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप जो जगह देख रहे हैं शिवखोड़ी से, जहाँ से हमने शुरू की थी चढ़ाई, वहीं से आप जब उसी जगह वापस आएंगे तो वहाँ पे आपको माता चंडी माता का जो मंदिर है ना वो देखने के लिए मिलेगा। चंडी माता का मंदिर बहुत पुराना नहीं है, अभी 4 अप्रैल 2011 को एक लोगों के घर में माता का प्राकट हुआ, माता स्वयं आई, स्वयं उनकी जो पिंडी रूप में उन्होंने यहाँ दर्शन दिए हैं, तो इस वजह से यहाँ अब ये मंदिर बन गया है। तो ये बिल्कुल शिवखोड़ी के पास में ही है और यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो आप अगर कभी भी शिवखोड़ी जाते हैं तो यहाँ पे आप माता के दर्शन अवश्य करें जाकर। तो यहाँ पे और भी आप मदद कर सकते हैं, यहाँ मंदिर बनाने का कार्य चल रहा है कि माता को और अच्छे से स्थान प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरीके की ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप अगर शिवखोड़ी जाते हैं तो कैसे जाएं, क्या जाएं, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ देने का प्रयास किया। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं यहाँ के, तो आपको एक बार तो ज़रूर यहाँ दर्शन करने जाना चाहिए। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसको आपको कमेंट में बताना है, और इसी के साथ आप अगर यहाँ गए हैं तो वो भी कुछ इसके बारे में आपको और भी अगर जानकारी जो चीज़ मैं नहीं बता पाई हूँ वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब इस वीडियो को आपका काम है कि लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती थी या मुझे जितना ज्ञात हुआ वो मैंने जानने का प्रयास किया, तो और लोगों को मालूम पड़नी चाहिए ना वो, तो इसलिए इसको शेयर करें। और इसी के साथ इस वीडियो को और ज़्यादा बार देखें, अगर आपके काम आई तो बताएं। तो सभी को इसी के साथ राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।